अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.4 का। 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर 1/4। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को ओपन कर लेते हैं हम। सबसे पहले 27 के रूट्स बनाते हैं हम जी। ये आ गया 27, 2 की टेबल में तो नहीं होता, इसको फिर हम करेंगे 3 के टेबल में। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बन जाएंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अब हम 60 का करते हैं। चलिए जी 60 का करके देखते हैं। 2 के टेबल पे 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2 15 आ गया। अब आएगा 3 के पर 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसकी पावर है 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 180। 180 की करते हैं। 2 के टेबल पर 2 9 ज़ा 18 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 आ गया। 2 के टेबल में 45 नहीं आता, इसको 3 के टेबल पे करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, यानी इसके बन जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर इसकी आ गई 1/2। 4 हमें मालूम है ये 2 रेज़ टू पावर 2 होता है। बाहर हमारे पास पावर आ जाएगी -1/3 और 9 हमारे पास होता है 3 का स्क्वायर, पावर आ गई 1/4। जी तो फटाफट से हम अपने मल्टीपल्स जो हैं उनको पावर में कन्वर्ट करते हैं। 2 हमारे पास आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ गया 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय पावर इसकी है 1/3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/2 पावर आ गई इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2, 2 रेज़ टू पावर, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 -2/3 बन गया और ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर हमारे पास बन गई 2/4। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन सब की पावर्स खोलेंगे। 2 की पावर आ गई हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 से कट हो गया, हमारे पास रह गया सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये 1/2 इस वैल्यू के साथ आ गया। अब मल्टीप्लाई 3 आ गया और 1/2 पावर जो है वो इस 3 पर भी आएगी और इस 5 के ऊपर भी आएगी। हम इस 5 के साथ भी लिख लेते हैं 1/2 को पावर में। अब इसी तरह ये 1/2 जो है ये इन सब पावर्स के साथ आएगा। 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर -2/3 और ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी, आ जाएगी 3 की पावर 1/2।
ओके जी, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इन वैल्यूज़ को कट कर लेते हैं जो हमारे पास कट हो रही हैं, और एक बार इनको सॉल्व फॉर्म में लिखते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1/2। ओके जी, अब हम इनको ऊपर नीचे कट कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ की कटिंग करते हैं। 3 ऊपर का 3 नीचे के 3 के साथ कट हो गया, 2 2 के साथ कट हो गया, 5 1/2 इसके साथ कट हो गया। ओके, 3 1/2 ये दोनों आपस में कट हो गए। अब हमारे पास सिर्फ बची हैं 2 की ये वैल्यू और 2 की ये वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -2/3। अब यहाँ पर हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। ऊपर जाकर ये हो जाएगी प्लस में 2 रेज़ टू पावर 1/3, और ये नीचे वाला 2 ये पावर ऊपर चली जाएगी और ऊपर जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2/3। बेस सेम है, बेस को एक बार लिख लेते हैं। 2 और ऊपर की वैल्यूज़, ऊपर की पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एक बार लिख लिया, और ऊपर की वैल्यूज़ को प्लस के साइन के साथ हमने लिख लिया। 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 1, और हमारे पास रहेगी सिर्फ 2 की वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया इसका 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये जी, हमारे पास अंडर रूट में है 216 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस 216 को। 216 के हम रूट्स बनाते हैं। 216 आ गया हमारे पास। 2 1 ज़ा 2, 2 0 8, 8 ज़ा 16 हो गया। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 7 आ गया। अब ये अगेन 3 के ऊपर आएगा हमारे पास। अब हमारे पास आ गया 1 2 3 3, क्यूब आ गया हमारे पास 2 का, और क्यूब आ गया हमारे पास 3 का। ओके जी, तो अब हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब, 1 2 3। ठीक है, ये 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया, और 1 2 3 3 टाइम्स ये हमारे पास 3 आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास तो हो गया 216 का, और इसके बाहर की पावर अभी लिखनी रहती है। इसके बाद 25 को करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 2। 5 स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होता है। इसकी पावर आ जाएगी बाहर 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 0.04, इसको हम डेसिमल जो इसका ख़त्म करते हैं, नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4, और 1/-1/2 इसकी पावर है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब बेस सेम नहीं है, ठीक है, पावर सेम है, तो हम पावर बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और पावर दोनों की हमने बाहर निकाल ली, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों के साथ आ जाएगी, और एज इट इज़ यही वैल्यू हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। ओके जी, और इसकी पावर हमारे पास क्या है 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये अंडर रूट हमारे पास सबके ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 4 जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर बन गया, और 100 जो है वो हमारे पास, और 100 हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर,
बाहर का -1/2 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये हमारे पास बन गया 3 2 ज़ार 6, 6 क्यूब और बाहर हमारे पास है 2/3। ये हमारे पास आ गया, दोनों 2 कट हो गया आपस में, मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर हमारे पास आ गया जनाब 2 डिवाइडेड बाय 10 और इनका स्क्वायर हम दोनों का बाहर निकाल लेंगे और इसके भी बाहर हमारे पास स्क्वायर है, पावर है सॉरी -1/2। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर है 6 स्क्वायर, 6 का हमारे पास था, 6 के साथ हमारे पास था क्यूब। अभी हम पीछे वाली वैल्यू को ही दोबारा लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हमारे पास था 5 और नीचे हमारे पास था 1/5 स्क्वायर और इसकी पूरे की वैल्यू थी -1/2। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इन दोनों को आपस में कट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा ऊपर 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे हमारे पास आ गया -1। इसको हम, यहाँ हमारे पास है -1/2। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को जो हमारे पास डिवाइड के नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने से हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास इधर से इस जगह पर आ गया। ठीक है, रहेगा ये इस ब्रैकेट के नीचे, लेकिन इस ब्रैकेट के इस डिवीजन के नीचे ही रहेगा। ये डिनोमिनेटर में ही है, लेकिन ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है। इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ऊपर जाके ये हो जाएगा -2 और बाहर इसकी पावर हमारे पास है -1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है यहाँ पे 6 स्क्वायर -5 ऐसे ही रह गया। 5 रेज़ टू पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये भी माइनस में है तो ये -2 डिवाइड का और -2 मल्टीप्लाई का आपस में कट हो गए। बाकी हमारे पास बच गया 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये ऊपर नीचे के दोनों 5 कट हो गए और हमारे पास रह गया है √6 स्क्वायर। अब इस अंडर रूट को भी हम पावर में तब्दील कर देते हैं। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर 1/2। ठीक है जी। तब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दोनों आपस में कट हो गए और हमारे पास रह गया सिर्फ 6। आंसर हमारा आया है 6। ठीक है, अब मज़ीद इसके अंदर तो कोई वैल्यू रही नहीं है कि ये सॉल्व हो सके, तो हमारा आंसर आया है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 5 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2 और ब्रैकेट है और बाहर हमारे पास है 3। अब इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है देखते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में फ़र्क ये है कि ये हमारे पास 2 है इस 5 का और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस 3 के साथ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 की पावर है 2 और 2 की पावर है 3। ठीक है, यानी कि यह हम इसे दो तरह से, दो क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। एक हमारे पास ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3, दूसरा बन गया 5 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की पावर को सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा जी सोल्यूशन में 5 बेस हमारी वैसे ही आ गई, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है ना, कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 है तो 3 टाइम्स हमने 2 लिख लिया, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 5 रेज़ टू पावर 8 बन गया डिवाइडेड बाय जी। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आप दोनों को, आपको इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा कि क्या है। ये हमारे पास आ गया 5 रेज़ टू पावर 8 और डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 6।
अब इसको वैल्यूज़ को हम अपनी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 5 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 6। ठीक है जी, ये डिवाइड में हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब ये 6 नीचे वाला जो है ये ऊपर हम ले जाएंगे दोबारा से, क्योंकि पहले डिवाइड का साइन था, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5 हमारे पास बेस है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 8 और ये 6 ऊपर जो जाकर हो जाएगा -6। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या आएगा 5, 8 में से 6 माइनस किए 2, 5 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट भी हमारे पास वैसे ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बेस में x है। जो हमारे पास ये वैल्यू थी वो अब फर्स्ट में आ गई है, और जो फर्स्ट में थी ये अब हमारे पास इसी शेप में सेकंड में आ गई है, और बेस हमारी है x, जहाँ पर हमें कह रहे हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम खोलेंगे इस वैल्यू को x3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय x। अब हमारे पास क्या है x रेज़ टू पावर 3 का रेज़ टू पावर क्या है 2। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास 3 टाइम्स 2 अगर हो, सॉरी 2 टाइम्स 3 हो, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास x है, ये भी हमारे पास x है। यहाँ पर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 9। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 डिवाइडेड बाय, अब ये जो है इसको हमने फ्रैक्शन में कर दिया है, डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 9। अब इस 9 को ऊपर ले जाएंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर 6 और मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर -9। बेस सेम है, बेस को हम एक बार लिख लेंगे। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 9 x रेज़ टू पावर जी 9 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 और माइनस का साइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। तो हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर -3। अब -3 को हम क्या करेंगे, -3 को सिंपली हम नीचे ले आएंगे, नीचे हमारे पास हो जाएगा प्लस साइन में, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओके जी। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। अल्लाह हाफिज़।